कुछ इस प्रकार से बातें सुनने को आई है कि इस धरने को प्रभावित करने के लिए कई शक्तियों के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, मैं आज हूँ कंचनपुरी में, आपको पता है। तो यहाँ पे कूड़ादान जो बन रहा है, कचरा स्टोर जो बन रहा है यहाँ पे, उसके लिए धरना प्रदर्शन कूड़ा निस्तारण विरुद्ध संघर्ष समिति। साथियों, देखते देखते महीने से भी ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर हो गया है संघर्ष को करते करते हैं, और आज कुछ इस प्रकार से बातें सुनने को आई है कि इस धरने को प्रभावित करने के लिए कई शक्तियों के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। मैं इस बात की घोर निंदा तो करता ही हूँ, साथ साथ में आप लोगों को सचेत भी करना चाहता हूँ। सचेत इसलिए करना चाहता हूँ कि जब कोई आंदोलन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले अपना हमको माइंड बिल्कुल सेट कर लेना चाहिए कि कोई भी आंदोलन की शुरुआत तब होती है जब वर्तमान सरकार के द्वारा कोई ऐसा क्रियाकलाप चलाया जा रहा हो जो जनहित में ना हो। तो सीधे बात है, कोई भी जन आंदोलन सरकार के खिलाफ ही होता है। अगर कोई ये सोचे कि हम सरकार को ना बोले, हम जनप्रतिनिधि को ना बोले, हम बुरे बन जाएंगे, तो फिर आप लोगों को कभी आपका हक नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात, ये प्रजातंत्र है, एक लोकतंत्र है, एक व्यवस्था है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि हमारा सेवक है और जो जनता है वो सबसे पहला स्तंभ है इस लोकतंत्र का, और जनता सर्वोपरि होती है। इसीलिए जनता को जनता जनार्दन कहा जाता है। इसलिए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को मैं साफ कह दूं, किसी से भी, चाहे कोई भी वो लोग हो जो इस धरने को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। दूसरी बात, जब कोई आंदोलन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ सब निस्वार्थ भावना से हमारी माताएं बहनें, यहाँ पर भाई लोग सभी आ रहे हैं पहले दिन से, और वो लोग किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, लेकिन उन लोगों पे सबसे पहले लांछन क्या लगाया जाता है पता है? कि ये विपक्षियों के द्वारा चलाई जा रही मुहिम है, ये विपक्षियों द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन है। पहली बार में जो आम वोटर होते हैं उनको विपक्षी दल का घोषित कर दिया जाता है। मैं चाल बता रहा हूँ, सरकार की चाल किस प्रकार से होती है। वो सीधे ये बोलेंगे कि विपक्ष के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर फिर भी लोगों का आना उस धरने में कम नहीं होता है, फिर भी लोग बराबर अगर संख्या बढ़ती जाती है, तो फिर उन लोगों को कई और प्रलोभन देके या कई और बातें बोल के एक से दूसरे को भिड़ाकर उस आंदोलन को तितर बितर करने की ये मंशा सरकार की रहती है। और ये इसी आंदोलन में नहीं होता, ये हर किसी आंदोलन का इतिहास है कि हर किसी आंदोलन में ऐसे ही होता है। और वो करने वाले भी जो ये करते हैं, कोई नेता यहाँ आके ये चीजें नहीं करता, लेकिन नेता के साथ जो लोग बिल्कुल चरण चुंबक की तरह लगे रहते हैं, उन लोगों के द्वारा इस प्रकार के काम किए जाते हैं। और ये तो पौराणिक इतिहास रहा है कि भाई कोई जय चंदों की फौज तो कहीं ना कहीं रहती है, तो हर जगह रहती है वो, लेकिन बस उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, अपना हौसला बनाए रखने की जरूरत है, और किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रख के अपना उद्देश्य हमको क्लियर होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य एक ही है, पहले दिन से आप लोगों का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर कूड़ा निस्तारण केंद्र नहीं बनना चाहिए, और अगर बने तो ये ऐसे स्थान पर बने जो नियमों के अनुरूप हो, या कोटद्वार शहर के बाहर बने। और जैसा कि
पहले सुनने में भी आया था कि पूर्व की जो यहाँ मेयर थी, मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूँ फिर भी, क्योंकि जब ऐसा बोलते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है या फलाना आदमी फलाने के बारे में बोल रहा है तो क्या पता ये इस पार्टी का तो नहीं है। लेकिन जो सत्य होते हैं वो तथ्य हमेशा प्रस्तुत करने चाहिए, वो किसी ने भी करे हो। तो उस समय एक बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव आया था कि भाई जहां हमारे कोट द्वार का जो पूरा सीवरेज प्लांट है नीचे उधर दिल्ली फार्म की तरफ, वहां पे एक कूड़ा निस्तारण केंद्र हो, तो अच्छी व्यवस्था थी, अच्छी सोच थी लोगों की, जिसकी भी रही हो। और अगर ऐसा होता तो और अच्छी बात थी। और कई ऐसी जमीन खाली पड़ी है नीचे उत्तर प्रदेश में, इस कंडी रोड से नीचे, कि बन सकता है और उससे हर किसी कोटद्वार वासी का भला है, क्योंकि वहां इतनी आबादी नहीं है और जमीन ली जा सकती है, कोई उसमें हर्ज भी नहीं है। लेकिन कमी रहती है हमेशा इच्छा शक्ति की साथियों। साथ साथ में ये कहना चाहता हूं, मैं भी कुछ दिनों के लिए बाहर था और मैं वीडियो देखता रहता हूं। अभी आया 1-2 दिन पहले और एक वीडियो मैंने देखा जिसमें कोटद्वार विधायक श्रीमती ऋतु भूषण खंडूड़ी जी आप लोगों के बीच आई थी। और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा शायद आप लोगों की जो मांग थी वो पूरी हो चुकी है। बहुत खुशी हुई मुझे कि चलो विधायक जी लालडान चिल्लरखाल आंदोलन में तो पिछले 8-9 महीने से नहीं आई, लेकिन कम से कम ये जो कंचनपुरी वाला हमारा धरना चल रहा है इसमें आई, तो निश्चित ही आंदोलनकारियों की जीत हुई है। लेकिन उस दिन भी जब मैंने उस दिन का जो पूरा वीडियो इत्यादि सोशल मीडिया पे पड़ा देखा, तो मन में कई वेदनाएं उत्पन्न हुई, दुख हुआ कि किस प्रकार से आंदोलनकारियों के साथ उस दिन भी यहाँ पे एक मजाक ही हुआ है। और मजाक भी एक ऐसे नेता के साथ हुआ है कि जो हमारा और आपका जनप्रतिनिधि है। ऐसे भी सुनने में आया कि जाते जाते उन्होंने कहा कि आप लोग धरना चलाते रहिए, गप्पे सप्पे मारते रहिए, आप लोग गप्पे सप्पे मारते रहिए, धरना चलाते रहिए, बैठे रहिए। तो ये बात कहना उनके लिए बहुत आसान हो सकती है और उनकी सोच को ये बात दर्शाती है कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही होगी कि आप लोग बैठे रहिए, समय पास होता रहेगा, गप्पे सप्पे मारते रहिए। इसका मतलब विधायक महोदया ये कहना चाहती हैं कि हमारी जो माताएं बहनें यहाँ पर आती हैं वो गप्पे सप्पे लड़ाने के लिए ही आती हैं। और ये धरना नहीं बल्कि क्या है, एक गप्पों का केंद्र बन चुका है। उनका कहने का मतलब यही है। और इस बात से एक और विचार भी लिया जा सकता है कि उन पे इस धरने का असर कितना है, या वो इस धरने के प्रति कितना अपना भाव रख रही है कि ये लड़ाई जो जनता की है को हटाने की, ये जायज है या ना जायज। इसका मतलब विधायक बिल्कुल भी सीरियस नहीं है इस मुद्दे पर। उनको ये नहीं लगता कि हमारी माताएं बहनें इतने दिनों से वहाँ पर परेशान है, बिल्कुल भी नहीं लगता। और आज भी उनके लिए ये मजाक ही लिस्ट भेजे और आपको गढ़वाली ब्लॉगर आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आप हमारे जो आंदोलन है उनको आप सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में रखते हो। अब देखने वाली बात यह है कि कोटद्वार में ये कंचनपुरी का जो कूड़ादान निस्तारण के लिए हमारा यहाँ पे 45 दिवस से धरना चल रहा है और यहाँ पे जो हमारी विधायिका है ऋतु भूषण खंडूड़ी वो यहाँ पे आई हमारे बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पहले बैठते थे और उन्होंने हमारे बीच में ये बात रखी थी कि मैं आपको मुख्य सचिव के बस 2-4 दिन में मुख्य सचिव के पास मिलाना चाहती हूँ। तो हमारे अंदर एक आस जगी कि हाँ विधायिका हमारे लिए कुछ करना चाहती है। लेकिन हुआ क्या, जब यहाँ के जो उनके खास आदमी हैं उन्होंने बोला कि दीदी आप मुख्य सचिव से हमें कम मिलाना चाहती है, तो उन्होंने इतना झूठ बोल दिया कि मुख्य सचिव विदेश में जा रखा है। हमें कैसे मालूम पता चला कि यहीं के जो राम कंडवाल जी हैं वो मुख्य सचिव को यहाँ ज्ञापन दे के आ जाते हैं और दीदी हमको भ्रमित करती है कि मुख्य सचिव विदेश में है। पहला झूठ। दूसरा झूठ
हमारा धरना जो सत्याग्रह है, हमने पहले ही बोला है कि अहिंसा परमो धर्मा। हम लोग वो है, हम सैनिक भी हैं, राष्ट्रभक्त भी, हम पहले ही कह चुके हैं। जो सरकार से सवाल नहीं करते वो पार्टी भक्त हो सकते हैं, लेकिन वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। हम राष्ट्रभक्त भी है, सैनिक भी है, सरकार से सवाल भी कर रहे हैं। और हमारी मंशा यही है कि कोटद्वार को एक स्वच्छ कोटद्वार बनाया जाए। जिस प्रकार से इन्होंने हमारे साथ वादे किए, झूठे वादे, जुमलेबाजियां की है, और अब षड्यंत्र ऐसा कर रहे हैं हमारे मातृशक्तियों को। बताओ, धरना तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और जिस जमीन पे हम यहाँ पे धरना करते हैं उस जमीन के जो ओनर है, जो मालिक है, मैंने आज तक उनको देखा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही है तो मैं उनसे पूछना चाहता था, क्या आपकी जमीन को यहाँ पे बैठ के हम खा रहे थे? आपका ही भला होता अगर ये कूड़ादान हट जाता तो। आप कितनी जमीन है यहाँ पे, सामने कूड़ादान बन रहा है, तो आप निश्चित ही मुझे लगता है मिले हुए हो इस कूड़ादान बनाने में। आप जनता के साथ आपको होना चाहिए। क्या ले जाएगा इस दुनिया से यार? लास्ट में कुछ नहीं जाता। इतना महान सिकंदर यहाँ से कुछ नहीं ले गया, तुम क्या ले जाओगे? आप यहाँ पे कहते हो कि मेरी जमीन पे बैठना नहीं है, या फिर तुमने दलील महंत जी का पुतला दहन क्यों कर दिया? अरे जो क्रांतिकारियों की शान में गलत बोलेगा, जो शहीदों का अपमान करेगा, हम तो कहते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, अवैधानिक सम्मान है, लेकिन कम से कम उन सैनिकों के सम्मान के पुतला, सांकेतिक पुतला दहन करना हमारे लिए अनिवार्य हो गया था, क्योंकि हम सैनिक हैं। मंदबुद्धि कहना कहाँ तक जायज है कि क्रांतिकारी मंदबुद्धि होते? भगत सिंह का भी अपमान है, और इस देश में जिन्होंने अपना प्राणों की बलिदान दिया उसको आप ऐसा कहते हैं, और उसके बाद जब हम उनका पुतला जलाते हो तो आप कहते हो कि मेरी जमीन में उनका पुतला क्यों जला दिया? यही हुआ है, मातृशक्ति सब यही कह रहे हैं। दूसरे में क्या है, ऋतु खंडूड़ी जी से मैं कहना चाहती हूँ, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपने 4 साल तो यहाँ कुछ नहीं किया, सबको पता है। आपने विधायक निधि का बंदर बांट किया, और अब आप रास्ते, छोटे छोटे रास्तों में जो उद्घाटन कर रही हैं, आप अपने को अपमानित कर रही हैं। वो काम पार्षद का था, पार्षद भी उसमें सम्मानित नहीं होता है, वो भी बोलता है छोड़ यार इस रास्ते का, कहाँ वो करे। और आप टेंट लगा के जो ये उद्घाटन कर रही हैं, सम्मेलन कर रही हैं, आपका मकसद ये नहीं है। आपका मकसद है जनता को अपने साथ कैसा जोड़ा जाए। जनता ऐसे नहीं जुड़ती झूठेवादों से, जनता के बीच में रहना पड़ता है। 11 महीने से हम लाल डांग चिल्लर खाले में बैठे हुए हैं, लेकिन दीदी ने हमारे सामने मुड़ के नहीं देखा। क्या गुनाह था हमारा कि हम समाज के लिए रोड मांग रहे हैं? यही गुनाह है, और यही गुनाह है हमारे यहाँ के समाज के लिए बोल रहे हैं कि भाई स्कूल सामने है, बस्ती सामने है, कूड़ादान न बनाया जाए। आक्रोश तो मन होता ही है, वैसे हम शांत स्वभाव के लोग हैं, लेकिन जब इस प्रकार से बातें होंगी तो जनता पक्का आक्रोशित होगी, और आपको 2027 में ये जनता पक्का जवाब देगी। धन्यवाद। बद्री विशाल लाल की जय, सिद्ध बलि धाम की जय। कूड़ादान हटाना होगा, कूड़ादान हटाना होगा, नियमों की अनदेखी बंद करो, नियमों की अनदेखी बंद करो, शासन प्रशासन होश में हो, और होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा। कंचनपुरी का शोषण बंद करो, ऋतु खंडूड़ी शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो तुम मरो, शर्म नहीं तो तुम मरो। जनता का शोषण बंद करो, अरे कूड़ादान हटाना होगा। 46 दिवस में शर्म करो, 46 दिवस में शर्म करो, 46 दिवस में शर्म करो। अरे कंचनपुर की नारी है, और अभी तो ली अंगड़ाई है, और अभी तो ली अंगड़ाई है। सिद्ध बलि धाम की, सिद्ध बलि धाम की, सिद्ध बलि धाम की, बद्री विशाल लाल की, बद्री विशाल लाल की, बद्री विशाल लाल की। वंदे वंदे वंदे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। अगर हमने आज तक